दोस्तों, आप और मैं इस समय आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को अपने काम में कितनी समस्याएं आ रही हैं? और इस समस्या का कारण ये है कि आजकल दिन में ज्यादातर जानवर दिखाई नहीं देते। जी हाँ, आपने सही सुना। जब भी फोटोग्राफर्स झाड़ियों के बीच तस्वीरें लेने जाया करते हैं तो वो पूरा दिन बिता दिया करते हैं, पर उन्हें एक भी जानवर की अच्छी तस्वीर नहीं मिलती और कई हफ्ते बीत जाते हैं और इनकी फोटो कलेक्शन में सिर्फ एक या दो ही अच्छी तस्वीरें जुड़ पाती हैं। अब इस गंभीर समस्या से न सिर्फ तस्वीरों को कैद करने वाले फोटोग्राफर्स को दिक्कत आ रही है, बल्कि कई मल्टीनेशनल मैगजीन्स जो कि वाइल्ड लाइफ को ही अपना मेन जॉनरा बनाकर रखती हैं, उन्हें भी इस अकस्मात बदलाव से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि जब तस्वीरें ही नहीं खींची जाएंगी तो मैगजीन पब्लिश करेगी भी तो क्या करेगी। इसी गंभीर समस्या को लेकर जब अच्छे से तहकीकात की गई तो सभी लोगों को एक नए युग के साथ साथ जानवरों के एक नए बदलाव के बारे में पता चला, जो 4.5 अरब साल की जिंदगी में धरती ने कभी नहीं देखा था। और सब के सब उस तथ्य को जानकर दंग रह गए। ये सभी गतिविधियां शुरू हुई तंजानिया से, जहां पर कुछ वैज्ञानिक एक दिन गौर करने लगे कि धीरे धीरे वहां पर दिन के उजाले में किसी भी एंटीलोप की फुटेज नहीं रिकॉर्ड हो रही थी और लग रहा था जैसे उस क्षेत्र में कोई भी एंटीलोप बचा ही ना हो। कुछ दिन बाद इसी प्रकार की कहानियां मोजाम्बिक नाम के इलाके में भी सुनाई देने लगी और इसका किस्सा तो बिल्कुल चौंका देने वाला था, क्योंकि मोजाम्बिक जैसा इलाका जहां पर हाथियों की भरमार रहती थी, वहां पर अचानक से हाथी दिखने बंद हो गए थे और इस क्षेत्र में धीरे धीरे सभी जानवरों की यही दशा होने लगी थी। फिर कुछ दिन और बीते और नेपाल से शेरों के प्रति भी ऐसी ही खबर आने लगी और फिर इसी प्रकार की खबरों का तो दुनिया भर में प्रचलन शुरू हो गया। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सारे जानवर गए तो गए कहाँ? और मेरे इस सवाल के पूछते ही आपके दिमाग में तुरंत जवाब आया होगा कि हो सकता है कि ये सभी जानवर धीरे धीरे उन इलाकों से विलुप्त होने लगे हों और उनकी जनसंख्या पूरी दुनिया भर से कम हो रही हो, जिसकी वजह से ये सभी जानवर बड़ी मात्रा में और बहुत तेजी से उन जगहों से एक्सटिंक्ट हो रहे हों। लेकिन दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी काल्पनिक कहानी अपने दिमाग में बनाई है वो पूरी तरह से गलत है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि जानवरों ने बस दिन में निकलना ही कम कर दिया है और रात में सोने की प्रथा को खत्म कर दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जानवर रात में नहीं सोते तो फिर वो दिन में भी नहीं सोते। कहने का मतलब ये है कि जानवरों ने भी समय के साथ वर्तमान स्थिति में अपनी लाइफ साइकिल को थोड़ा सा स्विच कर दिया है और उनकी नई लाइफस्टाइल के हिसाब से अब जानवर रात के समय में जंगलों में बाहर निकलते हैं और घूमते हैं और वहीं दूसरी ओर दिन के वक्त सोया करते हैं और आराम करके अपनी नींद और थकान मिटाते हैं। और यही है अब नए जमाने के जंगलों की दिनचर्या। अब इस बारे में जब वैज्ञानिकों को पता चला तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो 4.5 बिलियन सालों में नहीं हो पाई वो अचानक से 21वीं सदी में कैसे हो गई, और वो भी बिना किसी चेतावनी और किसी बड़े प्राकृतिक परिवर्तन के। और जानवरों की दिनचर्या से संबंधित इसी गुत्थी को समझने के लिए एक मनोविशेषज्ञ को अलग से टीम में लिया गया और इसी तरह से एक साइकोलॉजिस्ट, कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, कुछ वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट और एक दो बड़े वॉचर्स ने मिलकर एक टीम बनाई और ये पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर जानवरों में इस प्रकार का अकस्मात बदलाव क्यों आया और आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। पूरी तहकीकात को समाप्त करने के बाद उनके पास सिर्फ एक ही जवाब आया, जिनकी सटीकता पर हमें और उन्हें दोनों को यकीन है। जानवरों की इस लाइफ साइकिल की स्विचिंग के पीछे कुछ खोजकर्ताओं की टीम ने बेसिकली 3 कारणों को या कहें कि 3 सिनेरियो को जिम्मेदार ठहराया है। इस विषम परिणाम का पहला कारण है हम इंसान। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस प्रकार से समय बीतता जा रहा है, मनोवैज्ञानिकों ने ये बात गौर किया है कि जानवरों के जहन में इंसानों के प्रति एक अजीब तरह का खौफ पैदा होता जा रहा है। इसी कारण शेर या तो इंसानों को अपने सामने देखकर आक्रोशित होते हैं या तो भयभीत, पर कभी भी शेर आमतौर पर इंसानों के सामने सामान्य व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते और इसके लिए भी हम सभी ही जिम्मेदार हैं। यूं तो हम सभी जानते हैं कि आए दिन जानवरों का शिकार बढ़ता ही जा रहा है और जानवर भी इस बात को देखकर इंसानों से सतर्क होने लगे हैं और इंसानों के प्रति और ज्यादा सक्रिय होने लगे हैं। हालांकि इस तथ्य को तो कोई झुठला नहीं सकता कि इंसानों के पास गोली और बारूद जैसे खतरनाक हथियार हैं जो जानवरों का एक क्षण में सफाया कर सकते हैं और शेर जैसे जानवरों को मारने के बाद यही शिकारी उन जानवरों की खाल और उनके अलग अलग अंगों को कितने ऊंचे दामों पर बेचते हैं, ये तो आप सभी जानते ही
ही हैं। पहले तो जानवरों ने इस अन्याय को भरपूर सहा, ये समझकर कि शायद ये सब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। पर 10 से 20 साल का वक्त बीत जाने के बावजूद जब ये घटनाक्रम नहीं बदली तो उन्हें मजबूरी में ये खतरनाक कदम उठाना पड़ा। क्योंकि इंसानों की दिनचर्या से जानवर भी कहीं न कहीं इस प्रारूप से वाकिफ हो गए थे कि शिकार और सभी हानिकारक घटनाएं जो उनकी जान को खतरा देती हैं वो सभी दिन के उजाले में ही की जाती हैं। और इसीलिए जानवरों ने दिन के उजाले में खुले क्षेत्रों में निकलना ही बंद कर दिया और जो काम वो दिन दहाड़े किया करते थे वो सब रात में करने लगे, ताकि वो और उनका परिवार सुरक्षित रूप से टहल सके और अपना पालन पोषण कर सके। जानवरों की दिनचर्या के इस बदलाव के लिए स्वयं जानवर भी जिम्मेदार हैं, और वो कैसे, चलिए इसके बारे में भी बताते हैं। असल में ये प्रथा सबसे पहले शाकाहारी जीवों से ही शुरू हुई थी, जैसे एंटीलोप और हाथी, और उनका मकसद सिर्फ इंसानों से बचना नहीं था, बल्कि इस नए तरीके को अपनाकर वो उन मांसाहारी शिकारियों से भी बच सकते थे जो दिन में उनका शिकार कर लेते हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ से थोड़ा सा भी ताल्लुक रखते हैं तो आपको पता होगा कि शेर जैसे जानवर रात के समय उतना सक्रिय नहीं होते, और अगर उन्हें रात के अंधेरे में किसी शिकार की अनुभूति हो भी जाए तो वो उस तीव्रता से उसका शिकार करने में सक्षम नहीं होते जिस तीव्रता से वो दिन के उजाले में निडर होकर दहाड़ते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो शाकाहारी जीवों ने ये बहुत ही बेहतरीन तरीका निकाला था अपने शिकारियों से बचने के लिए। इस तरीके से उनकी नींद भी पूरी हो जाती थी, क्योंकि वे सब दिन में सोया करते थे या आराम किया करते थे और रात में अपनी बची खुची जिंदगी जिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मांसाहारी जानवरों ने भी इस तरीके को असरदार देखा और ये पाया कि इन दिनचर्या से वो इंसानों द्वारा की जा रही हैवानियत से भी बच सकते हैं, तो उन्होंने भी एक एक करके दिन में चलना फिरना कम कर दिया और शाम की कम रोशनी में या रात के अंधेरे में ही धीरे धीरे ढलने लगे। और तीसरी और आखिरी वजह थी खाना ढूंढने में आसानी। दोस्तों, अगर आप दिन के उजाले में किसी चिप्स के पैकेट को फाड़ देंगे तो फिर आपके साथ जग रहे सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ आपको उस चिप्स के पैकेट को शेयर करना पड़ेगा। पर वही रात में सबके सोने के बाद अगर आप उस चिप्स को खाएंगे तो आपको उसे किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं होगी और आप उसे अकेले खा सकेंगे, है ना। ठीक यही हाल जानवरों के साथ भी है। शाकाहारी जीवों के लिए रात के समय में हलचल बहुत कम होती है और इतनी भीड़भाड़ भी नहीं होती, जिसके कारण वो रात के समय आराम से जिस जगह पर चाहें उस जगह पर घास चर सकते हैं और कोई रोक टोक करने वाला भी उनके साथ नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जंगली चूहे जैसे रोडेंट्स रात के समय में ही बाहर निकलते हैं और यही वो वक्त होता है जब इनको खाने वाले मांसाहारी जीव इस स्वर्णिम मौके का फायदा उठाकर इनका आहार बना सकते हैं। कुछ दिनों तक तो इस समस्याओं का सामना हर जानवर की प्रजाति को करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे विकास के चलते उनकी आंखें भी इस अंधेरे की आदी हो जाएंगी और फिर वो सब रात के अंधेरे में भी खुलेआम घूम पाएंगे और उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी, पर आजकल के वैज्ञानिक इस बात को गौर कर रहे हैं कि समय के बदलने के साथ साथ जानवरों का दिमाग भी बड़ा होता जा रहा है, जिसका मतलब है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी और ज्यादा बुद्धिमान होते जा रहे हैं और इसका असर उनकी हरकतों पर साफ दिखाई देता है। जैसे आजकल लाख चूहेदानी आप क्यों न लगा लो, उसमें से ज्यादातर चूहे शांति से निकल लेते हैं। चूहेदानी में जरा से भी हरकत नहीं होती और इस वजह से वो बंद भी नहीं हो पाती, जिसके कारण आजकल ज्यादातर चूहे चूहेदानी में फंसते ही नहीं हैं। क्या बताऊं, मेरे यहाँ भी यही दिक्कत है, लेकिन इसके बारे में हम लोग कर भी क्या सकते हैं। इसी तरह आजकल के मच्छर भी मॉर्टिन और ऑल आउट जैसे इक्विपमेंट से बचने में माहिर हो गए हैं, चाहे जितना लगाओ मरते ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जानवरों में अभी भी एवोल्यूशन जारी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।